नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई cos के पावर 5x dx। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं प्रोसेस, पूरा प्रोसेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो सबसे पहले आई इक्वल हम लिख लेते हैं 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx। ठीक है, जैसे ही ये दिखते हैं 0 to 2 पाई देखते हैं तो हमें प्रॉपर्टीज याद आता है। 0 to 2a पढ़े थे, fx dx पढ़े थे कि इसका इंटीग्रेशन होता था 2 into 0 to a fx dx इफ़ यदि कब जब हम लोग fx को रिप्लेस करते थे 2a माइनस एक्स, और जब fx आ जाता था तो ये होता था। और 0 होता था कब, जब इसी प्रकार हम रिप्लेस करते थे x को 2a माइनस एक्स रिप्लेस करते थे तो हमें फंक्शन नेगेटिव मिल जाता था, तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता था, है ना। तो आइए चेक करते हैं अपना भी फंक्शन। ये फंक्शन को हम लोग इस फंक्शन को चेक करते हैं कि आखिर मेरा फंक्शन किस कंडीशन में, इस कंडीशन में हो रहा है या इस कंडीशन में आ रहा है, देखते हैं। तो अपना fx यहाँ पे है, fx इक्वल cos 5x, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं cos x पूरा के पावर 5। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है इसको कैसे, 2a माइनस एक्स, और अपने पास 2a की जगह क्या है, पाई है ना, पाई है, 2 पाई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, पूरा ऐसे लिखेंगे cos x के जगह क्या लिखना है भाई, 2a, 2a की जगह पाई है, माइनस में x। ठीक है, क्लियर। सॉरी, इसको छोटी ब्रैकेट देते हैं, और पूरा के पावर 5 है। अच्छा, पढ़े थे आप कि cos 360 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता था, तो माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है, x है, अब पूरा के पावर 5। अब इसको हम लोग हम जानते हैं कि किसी माइनस के ऊपर पावर विषम संख्या रहे तो माइनस ही होता है उसका गुणनफल, तो माइनस निकाल देते हैं बाहर, और cos x अब पूरा के पावर 5 है 5। और इसको इसी प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, cos पावर 5x माइनस बाहर तो ये है और x हो जाएगा। यानी कि देखिए जब हम fx को रिप्लेस किए इस तरह से तो हमें माइनस ये आ गया, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि f 2 पाई माइनस एक्स जब रिप्लेस किए तो हमें क्या मिला, माइनस कॉस के पावर क्या मिला, 5x मिला। अर्थात ये एक बार और कहें तो ये माइनस में किसका वैल्यू है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि fx ही है मेरा, तो माइनस fx मिल गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर होंगे। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाता था, जब हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए, जब इस तरह से हम लोग इस तरह से रिप्लेस करते थे और माइनस fx चलाता था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए f इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई cos के पावर 5x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सम संख्या विषम संख्या किसी पर भी आ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको बताइएगा। cos के पावर 5x dx, और ये लिमिट दे देते हैं 0 to 2 पाई। इसका आंसर आप लोग बताएंगे हल करके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।